नमस्कार, मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगी कि यूट्यूब के माध्यम से तो हम आपको निःशुल्क क्लासेस नेट जेआरएफ की प्रोवाइड तो कराते ही हैं। इसके अलावा हम ज़ूम के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस भी आपको बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो भी योग के साधक जो योग में अपनी रुचि रखते हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं, तो फिर वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप भी है एक, टारगेट जेआरएफ नाम का। उन दोनों का लिंक आपको जो है लिंक और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हम कर रहे थे यूनिट 5 जो कि हमारा हठ योग का ग्रंथ था। तो हठ योग के ग्रंथ में हमने हठ योग के सारे ग्रंथ जो हमें लगभग 8 ग्रंथ पढ़ने हैं, वो हमने देख लिया था, परिचय कर रहे थे हम। और किस ग्रंथ में कितने चैप्टर्स हैं, उनके राइटर कौन है, ये सारा हमने कर लिया था। इसके साथ ही साथ जिस ग्रंथ में यम नियम दे रखा है, यम नियम कर लिया था हमने। और साथ ही साथ योग के साधक और बाधक तत्व वगैरह भी कर लिए थे। और आज हम इसके आगे करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है कि घेरण संहिता के अनुसार घट की अवधारणा एवं घट शुद्धि बता रहे हैं। घट की अवधारणा या फिर उसको घट शुद्धि कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि चंडकपाली नाम के एक राजा थे जो महर्षि घेरंड के पास आते हैं और उनसे घटस्थ योग के बारे में पूछते हैं कि घटस्थ योग क्या है। वो कहते हैं कि घटस्थ योगम योगेश तत्वज्ञानस्य कारणम इदानीं श्रोतुमिच्छामि योगेश्वर वद प्रभो। कि राजा चंडकपाली कह रहे हैं कि हे योगेश्वर, तत्वज्ञान का जो कारण है क्या है? घटस्थ योग। घटस्थ योग को तत्वज्ञान का कारण बता रहे हैं, उसे मैं जानने का इच्छुक हूँ। तो हे योगेश्वर, हे प्रभु, कृपा करके उसे मेरे प्रति कहिए। तो इसके बाद फिर महर्षि घेरंड बताते हैं, आगे कहते हैं कि आम कुंभ इवाम्भस्थो जीर्यमाणः सदा घटः योगानलेन सदह्य घट शुद्धिम समाचरेत। यानी कि महर्षि घेरंड कहते हैं कि यदि मिट्टी के कच्चे घड़े में अगर जल भर दिया जाए, हम सभी अगर जानते हैं कि मिट्टी के घड़े में कच्चा घड़ा जो है, अगर उसमें पानी भरा जाए तो क्या वो पानी उस घड़े में रुकेगा? नहीं, वो घड़ा फूट जाएगा, पानी बह जाएगा। तो इसी प्रकार जो है हमारा जो शरीर है वो भी क्या है? अपरिपक्व है, अधपका है, पका हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उस घड़े को पका दिया जाए तब उसमें पानी जो है वो आराम से रहेगा, वो घड़ा नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो योग अग्नि में पकाया जाता है। जब आप योगाभ्यास करते हो तो योग रूपी अग्नि में हमारा शरीर पक जाता है। उसके बाद वो नष्ट नहीं होता, उसमें रोग नहीं होते, मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता। तो इसीलिए इसको घटस्थ योग बोला है। ठीक है, घट यानी घड़े से कंपैरिजन करते हुए इसको घटस्थ योग कहा गया है। घट योग अर्थात घड़ा रूपी शरीर को शुद्ध करना ही घटस्थ योग है, जिसके 7 साधन बताए गए हैं। ठीक है, सप्त साधन भी कहते हैं इसको। महर्षि घेरंड ने इसके 7 साधन बताए हैं। क्या कह रहे हैं? पहले शोधनम, दृढ़ता, चैव स्थैर्यम, धैर्यम च लाघवम, प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। शोधन, दृढ़ता, स्थैर्यम, धैर्यम, लाघवम, प्रत्यक्षम, निर्लिप्तम, ये क्या है? घटस्थ योग के साधन कहे गए हैं। अब ये क्रियाएं कौन कौन सी है?
तो कहते हैं कि षट्कर्मणा शोधनम च। ये जो श्लोक है, 3 श्लोक, ये आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। आप सभी को याद करने पड़ेंगे। याद करना चाहिए, क्योंकि अगर आप श्लोक याद कर लेते हो तो आप सीरीज़ नहीं भूलोगे, आप इसका फल नहीं भूलोगे, क्रिया कौन-सी उसका फल क्या है ये नहीं भूलोगे। तो इसीलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। तो कह रहे हैं कि षट्कर्मणा शोधनम च। षट्कर्म के द्वारा शोधन क्रिया होती है, शुद्धि होती है हमारी। आसनेन भवेत् दृढ़म्। आसन करते हैं हम तो हमारे अंदर दृढ़ता आती है। मुद्रया स्थिरता चैव। मुद्रा के द्वारा स्थिरता आती है हमारे शरीर में। प्रत्याहारेण धीरता। प्रत्याहार के द्वारा धैर्य आता है, धीरता आती है हमारे अंदर। वैसे ही आगे कह रहे हैं कि प्राणायाम लाघवम च ध्यानात्म प्रत्यक्षमात्मनः। प्राणायाम के द्वारा शरीर हल्का होता है, लघु होता है, और ध्यान के द्वारा आत्म प्रत्यक्ष होता है, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार होता है। समाधिना निर्लिप्तम च। समाधि के द्वारा हम सांसारिक वस्तुओं से निर्लिप्त हो जाते हैं। मुक्तिरेव न संशय। इस प्रकार हमें मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं कहा गया है, अगर हम इन सप्त साधनों को अपनाते हैं तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है पहला षट्कर्म है, आसन है, बंध एवं मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, अब इसमें आप देखोगे कि षट्कर्म तो है, चलो पहले नंबर पे, ठीक है, आसन है, मुद्रा, बंध है, इसके बाद प्रत्याहार है, फिर प्राणायाम है। बाकी जगह पे अगर आप देखोगे तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार दे रखा है। ठीक है, लेकिन इस ग्रंथ में गेरण्ड संहिता में पहले प्रत्याहार है, उसके बाद प्राणायाम है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है। चौथे नंबर पे प्रत्याहार है, 5वें में प्राणायाम है, उसके बाद ध्यान है और समाधि है। धारणा की चर्चा इसमें नहीं की गई है। धारणा जो है हमारा बंध और मुद्रा में ही पंच धारणा आ जाता है। ठीक है, तो धारणा की चर्चा यहाँ पे अलग से नहीं की गई है। और जैसा कि हमने ऊपर श्लोक में पढ़ा कि षट्कर्म के द्वारा शोधन क्रिया होती है, शुद्धि होती है। आसन से हमारा शरीर दृढ़ होता है, द्वंद्वों को सहने की शक्ति मिलती है। बंध और मुद्रा से हमारे मन में, शरीर में स्थिरता आती है। प्रत्याहार से धैर्य उत्पन्न होता है, हम किसी चीज़ से, सुख दुख से घबराते नहीं। प्राणायाम से शरीर हल्का होता है, श्वास हल्की होती है, लघुता आती है। ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार या आत्म प्रत्यक्ष होता है, और समाधि से हम निर्लिप्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इसका सबसे पहला जो अंग है षट्कर्म, जिसको शोधन क्रिया भी कहते हैं या फिर शुद्धि क्रिया भी कहते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो घेरंड संहिता में जो षट क्रिया है उसमें से पहला क्या है, धोती। इसकी भी सीरीज हमें याद रखने हैं। दूसरी है बस्ती, तीसरे नंबर पे नेति है, चौथे नंबर पे नौली है, 5वें पे त्राटक है, और छठे पे क्या है, कपालभाति। तो इसमें धोती के सबसे ज़्यादा प्रकार दे रखे हैं, इसको ध्यान रखना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। तो धोती 4 प्रकार की कही गई है। कौन कौन सी? अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। अंतर धोती आपकी 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? तो पहला है वातसार, दूसरा है वारीसार, जिसको आज हम शंख प्रक्षालन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्या है, वहनीसार, वहनी की मतलब अग्नि होता है, तो वहनीसार या फिर अग्निसार, अग्निसार के नाम से जानते हैं। चौथा है बहिष्कृत। इसी प्रकार से दंत धोती के 5 प्रकार हैं। अगर पूछा जाए दंत धोती कितने प्रकार का है, तो 5 प्रकार का है, यही हमें उत्तर देना है। पहला है दंत मूल, दूसरा है जिह्वा मूल, ये दोनों तो ठीक है। तीसरा है वाम कर्ण रंध्र, यानी कि बायां कान का छेद। दक्षिण कर्ण रंध्र, दाएं कान का छेद। दोनों कान अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग लिया गया इनको। और 5वां है कपाल रंध्र। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखें तो हृदय धोती 3 प्रकार की कही गई है। पहली है दंड धोती, दूसरी है वमन धोती, जिसको हम व्याघ्र क्रिया के नाम से भी जानते हैं। तीसरी है वस्त्र धोती, जिसको वसन धोती भी कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने धोती क्रिया देखी। अब इसमें बस्ती 2 प्रकार की बताई गई है। पहली तो जल बस्ती, दूसरी स्थल बस्ती या शुष्क बस्ती भी कहते हैं इसको। ठीक है,
तो जल बस्ती जिसमें जल का उपयोग होता है, स्थल बस्ती जिसमें वायु का उपयोग होता है, उसको स्थल बस्ती कहते हैं। तीसरे नंबर पे नेति। नेति आज के ज़माने में 3 प्रकार की है। जल नेति है, सूत्र नेति है और अब तो रबर नेति भी आ गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नेति है वो सिर्फ और सिर्फ सूत्र नेति है। ठीक है, सूत्र नेति ही एकमात्र नेति कही गई है। तो नेति सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की है घेरण संहिता में, यही हमें याद रखना है। नौली। नौली की बात करें तो नौली आपकी यहाँ पर वाम नौली, ठीक है, दक्षिण नौली, मध्यम नौली या फिर नौली चालन। ठीक है, तो ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नौली पूछा जाए तो नौली सिर्फ एक ही प्रकार की है। ये सारे क्या है, ये प्रोसेस है। पहले हम जब नौली क्रिया करते हैं तो पहले बाएं तरफ नौली को निकालते हैं, उसके बाद दक्षिण निकालते हैं या फिर दक्षिण या फिर वाम निकालते हैं, उसके बाद हम मध्यम नौली करते हैं, उसके बाद जाकर नौली चालन करते हैं। तो ये सारे इसके प्रोसेस हैं, ना कि नौली के पार्ट कहे गए हैं। तो नौली एक ही प्रकार की है। फिर है आता है हमारा त्राटक। त्राटक भी एक ही प्रकार का है। त्राटक लेकिन कई प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर त्राटक एक ही प्रकार का कहा गया है। ठीक है, ज्योति त्राटक करते हैं, आप सभी जानते होंगे। बिंदु त्राटक करते हैं। ठीक है, अब तो सूर्य त्राटक भी करते हैं, सूर्य त्राटक करते हैं। तो इस प्रकार से त्राटक तो कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन त्राटक है एक ही। ये इसके अलग अलग प्रोसेस है, क्रियाएं हैं। ऐसे ही कपालभाति। तो यहाँ पे कपालभाति के 3 प्रकार बताए गए हैं। वात कर्म जो हम करते हैं, व्युत कर्म, इसमें क्या होता है कि नाक से पानी पीना होता है और मुख से निकालना होता है, जिसको व्युत कर्म बोला गया है, यानी उल्टा, नाक से पानी पी के मुंह से निकालना। और शीत कर्म जिसमें हम मुंह से पानी पीते हैं और नाक से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये षट क्रिया है। अब इसके घेरण संहिता के अनुसार इन षट क्रियाओं के जो लाभ दे रखे हैं और स्वास्थ्य पर जो इसका इफेक्ट दे रखा है वो देखते हैं। तो जैसे पहला है हमारा वातसार अंतर्धौती, ऊपर देखा हमने। वातसार अंतर्धौती करने से क्या होता है, शारीरिक निर्मलता उत्पन्न होती है, शरीर हमारा निर्मल होता है, शुद्ध होता है। सर्वरोगनाशक कहा गया है। जठराग्नि तीव्र होती है, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है वो इंक्रीज होता है। पेट के दूषित गैस बाहर निकलते हैं। पेट में अगर बहुत दिनों से गैस बना है, वायु है, वो बाहर निकल जाता है। पेट के अनेक रोग जैसे कि कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कीटाणुओं से उत्पन्न रोग, पेट में अगर कीटाणु हो गए तो उसकी वजह से कई रोग हो जाते हैं। पेचिस होता है एक रोग पेट का, या फिर पेट में फोड़े हो जाते हैं, हर्निया हो जाता है, अल्सर हो जाता है, या फिर हमारा पेट मोटा हो जाता है जिससे हमें मोटापा हो जाता है। तो ये सभी रोग दूर होते हैं। दूसरा है वारीसार यानी कि शंख प्रक्षालन। इससे क्या होता है, शरीर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है तथा देवताओं के समान बिल्कुल प्योर हो जाता है और शरीर में एक कांति उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं कि शंख प्रक्षालन से शरीर एक बच्चे की तरह हो जाता है, शिशु की तरह, नवजात शिशु की तरह शुद्ध हो जाता है। तीसरा है वहनीसार या अग्निसार। इससे क्या होता है, पेट के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन हो गया, हर्निया हो गया, अल्सर हो गया, पित्त बढ़ जाना, वायु का प्रकोप, गैस हो गया, ठीक है, अपच यानी इनडाइजेशन, अति अम्लता यानी हाइपर एसिडिटी हो जाती है। इसके अलावा अगर अल्प अम्लता है, ठीक है, एसिड कम बन रहा है पेट में, लो एसिडिटी, उसमें भी लाभकारी है। यकृत यानी लीवर के रोग, ये सारे क्या होते हैं, सहज यानी अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। और जठराग्नि तीव्र हो जाती है तथा देवताओं जैसा शरीर मिलता है हमें अग्निसार क्रिया करने से। चौथी क्रिया है बहिष्कृत। इसको महाधौती के नाम से भी जाना जाता है। तो बहिष्कृत धौती के करने से क्या होता है, 72,000 नाड़ियों की सफाई होती है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ बोली गई है, उन सभी की सफाई होती है तथा शरीर कांतिमान होता है, तेज होता है, उत्पन्न होता है शरीर पर। ठीक है,
इस अभ्यास से शक्ति नाड़ी में संवेदना होने से पिंगला नाड़ी जागृत होती है। शक्ति नाड़ी जो है वो हमारे स्वाधिष्ठान मूलाधार चक्र के पास कहा जाता है, हिप में कहा जाता है। तो ये क्या शक्ति नाड़ी जागृत होती है, जिससे क्या होता है पिंगला नाड़ी जागृत हो जाती है। तथा पिंगला के जागरण के बाद शारीरिक प्राण भी जागृत हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखना है, जिसे प्राणोत्थान अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणोत्थान अवस्था कहा जाता है कि जब शक्ति नाड़ी जागृत होती है उससे पिंगला एक्टिवेट होता है, पिंगला नाड़ी, और पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होने से शारीरिक प्राण जागृत होता है, जिसको प्राणोत्थान अवस्था कहा गया है। इसके बाद ही कुंडलिनी जागृत होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बहिष्कृत, जिसको महाधौती बोला गया है, बहुत ही गुप्त क्रिया है और आजकल तो शायद ये लुप्त ही हो चुका है। सिद्ध गुरु जो है वही अपने शिष्यों को कराते हैं। 5वां है दंतमूल। ये दांतों की रक्षा करता है, ठीक है। जिह्वा शोधन। जिह्वा शोधन हमारे जीभ में जितनी नाड़ियाँ उनको शुद्ध करता है, जीभ को शुद्ध करता है, जिससे क्या होता है जरा मरण एवं रोगों का नाश होता है। जरा यानी बुढ़ापा नहीं आता, मरण यानी मृत्यु नहीं होती, रोग नहीं होते। जिह्वा की लंबाई भी बढ़ती है, जैसे खिचड़ी मुद्रा करने में हमें सहायता मिलती है। गले और सांस नली में इकट्ठा जो श्लेष्मा है यानी म्यूकस भरा है वो साफ हो जाता है। कफ दोष को दूर करता है। जीभ तथा जीभ की नाड़ियां भी शुद्ध हो जाती है। आगे है कर्ण धौती, क्योंकि कान की सफाई। तो कान के छिद्रों की सफाई होती है, जिससे कि नाद की अनुभूति होती है। और क्या होता है, कान में फफूंद लगता है, फंगस हो जाता है, या फिर बहरापन होता है जिसे डीफनेस कहते हैं। तो ये नहीं होता कर्ण धौती करने से। आगे है कपालरंध्र। इससे क्या होता है कफ दोष से मुक्ति मिलती है। खोपड़ी के ऊपर की नाड़ियाँ शुद्ध होती है। खोपड़ी यानी कि हमारा जो सिर है, हेड है, उसकी जो नाड़ियाँ हैं वो शुद्ध होती है। और क्या कहते हैं दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। मोतियाबिंद, कैटरैक्ट्स, ठीक है, इसमें लाभकारी है। चश्मा उतर जाता है, तो जिनको भी चश्मा चढ़ा है वो कृपया कपालरंध्र करें। आँखों के रोग दूर हो जाते हैं और हाई बीपी को कम करता है। सर्दी तथा खांसी से भी बचाता है, तो कपालरंध्र भी बहुत बेनिफिशियल है। फिर है हमारा दंड धौती। ये क्या करता है कफ, पित्त और क्लेद, क्लेद यानी क्लेद भी कहते हैं या श्लेष्मा भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में म्यूकस कहते हैं, वो क्या होता है बाहर निकल जाता है और हार्ट डिजीज जो है वो समाप्त हो जाते हैं। 10वां है हमारा वमन धौती, या फिर जिसको कुंजल क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कफ और पित्त का नाश हो जाता है, ठीक है। श्वास की दुर्गंध समाप्त हो जाती है। बहुत लोगों के मुंह से बहुत गंदी बदबू आती रहती है, तो अगर वो वमन धौती करे तो श्वास की दुर्गंध समाप्त हो जाती है। गले में बलगम, जैसे कि म्यूकस जमा रहता है, वो साफ हो जाता है। या फिर अगर गले में पीड़ा हो, दर्द रहता हो, वो भी दूर हो जाता है। जठराग्नि तीव्र होती है। दमा यानी हरासमेंट जो होता है, श्वास फूलने लगता है, उसमें लाभदायक है। अपक्व भोजन यानी इनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे पेट में पड़ा है, नहीं पच रहा, वो बाहर निकाल देता है। तो कुंजल जो है वो बेशक जब हम पानी पी के बाहर निकालते हैं पानी को, तो उसके साथ साथ जो खाना नहीं पचा है, पेट में पड़ा है, वो भी बाहर निकल जाता है। फिर आगे है वस्त्र धौती, या फिर वसन धौती कहते हैं। इससे क्या होता है गुल्म यानी कि एब्डोमिनल ट्यूमर, ये ठीक हो जाता है। ज्वर यानी फीवर में भी फायदेमंद है। तो जिसको भी बुखार लगता है वो कृपया पैरासीटामोल ना लेकर के वस्त्र धौती करे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कुंजल क्रिया भी किया जा सकता है। प्लीहा यानी स्प्लिन, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, एवं कफ पित्त विकारों का शमन करता है। कौन? वस्त्र धौती। आरोग्य प्रदायक है, बल और पुष्टि की वृद्धि करता है। हरासमेंट यानी दमा के रोगियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। दमा या अस्थमा, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। फिर है मूल शोधन। इसको कहते हैं धौती का अंतिम अभ्यास। अगर ये कुछ नहीं, किसी इन सब से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तब हमें अंतिम में
मूल शोधन की क्रिया करनी चाहिए, इसीलिए इसको धौती का अंतिम अभ्यास बोला है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा। ये क्या होता है? कोष्ठकाठिन्य, जिसको कहते हैं कि मल की शुष्कता या फिर मलावरोध। पेट कहते हैं ना कि पेट उसका सूख गया है, यानी कि उसका स्टूल जो है बिल्कुल हार्ड हो गया है। स्टूल पास करने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन वो स्टूल बाहर नहीं आता, वो इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो उसको कहते हैं कोष्ठकाठिन्य। ठीक है। एवं अजीर्ण यानी इनडाइजेशन का निवारण करता है। जठराग्नि प्रदीप्त, कॉन्स्टिपेशन, बवासीर, इन सब में बहुत ही लाभकारी है मूल शोधन। अगला है जल बस्ती। ये प्रमेह, जिसको गोनोरिया कहते हैं, आंतों के रोग यानी इंटेस्टिनल डिजीज जो भी हैं, बवासीर, पाइल्स हो गया, दूषित वायु, गैस, इन सब से मुक्ति देता है। स्थल बस्ती या फिर थल बस्ती भी कहते हैं, या फिर शुष्क बस्ती भी कहते हैं इसको। ये कोष्ठ दोष यानी इंटेस्टिनल डिजीज अगर है, इंटेस्टाइन में हमारा कोई भी डिजीज है, फंगस हो गया है, घाव हो गया है, ठीक है, स्वेलिंग हो गई, जो भी डिजीज है इंटेस्टिनल डिजीज, उसका निवारण करता है। जठराग्नि प्रदीप्त वायु विकार को दूर करता है। अपच यानी इंडाइजेशन, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, पित्त, कफ आदि का नाश करता है। फिर है नेति क्रिया। तो ये खेचरी की सिद्धि करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कफ दोषों की निवृत्ति करता है और दिव्य दृष्टि प्रदायक है नेति। साइनस की बीमारी में बहुत बेनिफिशियल है, तो जिसको भी साइनस की प्रॉब्लम है वो नेति क्रिया अवश्य करे, खासकर सूत्र नेति। नाक से अगर किसी का खून आता है या फिर नाक में जलन होती है, वो भी इससे ठीक हो जाती है। नौली, जिसको लौलिकी भी कहते हैं, ये सर्वरोग नाशक है, सभी रोग नष्ट होते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है और मणिपुर चक्र की जागृति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेट के अंदर स्थूल तथा सूक्ष्म नाड़ी तथा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की भी शुद्धि करता है। शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। ठीक है। मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ने से मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारा ब्रेन जो है वो ज़्यादा काम करने लगता है। अगला है त्राटक। ये शांभवी मुद्रा की सिद्धि करता है। ठीक है। शांभवी शांभवी मुद्रा की स्थिति बनती है त्राटक करने से। नेत्र दोष, आंखों के जितने रोग हैं नष्ट होते हैं और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र की जागृति होती है और समाधि की अवस्था भी प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है वात कर्म कपालभाति। तो कहते हैं कि सर्दी खांसी से मुक्ति मिलती है। ब्रोंकाइटिस तथा टीबी यानी क्षय रोग, इससे भी मुक्ति मिलती है। दमा तथा श्वास रोगों में, श्वास की जितनी बीमारियां हैं वो सब सभी में लाभकारी है। मन को शांत करता है तथा जागरूक बनाता है और ध्यान के लिए उत्तम कहा गया है। किसको? वात कर्म को। व्युत कर्म कफ दोषों का निवारण और बिंदु चक्र की जागृति। ठीक है। अगला है शीत कर्म। शरीर कामदेव के समान हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आता, शरीर में स्वच्छता तथा कफ दोषों का निवारण भी होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये घेरंड संहिता के अनुसार हमने पढ़ा षट क्रिया। अगला देखते हैं हठयोग प्रदीपिका के अनुसार 6 प्रकार की क्रिया, शुद्धि क्रिया, शोधन क्रिया या षट क्रिया। तो इसमें जो नंबरिंग है वो पहले है धौती, फिर है बस्ती, फिर नेति, फिर त्राटक, फिर नौली और फिर कपालभाति। जबकि घेरंड संहिता में नेति के बाद नौली था, नेति के बाद नौली था। ठीक है। नौली और फिर था त्राटक। तो इसको याद रखना है। ठीक है। नेति, नौली, त्राटक ये घेरंड संहिता में, जबकि हठ प्रदीपिका में नेति, त्राटक, नौली ये सीरीज है। और इसमें सभी तो एक प्रकार के हैं, सिर्फ धौती 2 प्रकार की है, एक है वस्त्र धौती, दूसरा है गजकरणी। ठीक है। सिर्फ 2 प्रकार की धौती है, बाकी सभी एक ही प्रकार का है। अब इनके बेनिफिट्स देखते हैं। तो धौती,
धौती क्रिया से क्या होता है? खांसी, दमा यानी हफनी होती है, श्वास फूलना, प्लीहा और तिल्ली, ये दोनों को स्प्लेन ही कहते हैं, स्प्लेन डिजीज, एवं 20 प्रकार के कफ दोषों का भी निवारण करता है। तो अभी हम देखेंगे कि 20 प्रकार के कफ दोष कौन कौन से हैं। गजकर्णी, गजकर्णी क्या है? कफ रोग एवं उदरजन्य रोगों का नाश करता है तथा जठराग्नि की प्रदीप्ति और अपान वायु को भी ठीक करता है, बैलेंस्ड करता है। गजकर्णी जो कि हम जिसको कुंजल क्रिया भी कहते हैं। बस्ती, गैस रोगों में लाभकारी है बस्ती। जठराग्नि प्रदीप्त, वात पित्त कफ तीनों से जितने भी रोग होते हैं, वात से कितने रोग होते हैं? 80 रोग, पित्त से 40 और कफ से 20 रोग होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। वात से कितने प्रकार के रोग होते हैं? 80 प्रकार के। पित्त से 40 प्रकार के और कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 140 रोग हो गए मुख्य रूप से। ठीक है, तो इस 140 रोगों का नाश करता है। शरीरस्थ कांति को बढ़ाता है। धातु की बढ़ोतरी होती है, सप्त धातु जो है वो बैलेंस्ड होते हैं। इंद्रियां तथा अंतःकरण की प्रसन्नता, मन प्रसन्न होता है बस्ती करने से। फिर कह रहे हैं नेति के बारे में, तो मस्तिष्क की शुद्धि करता है, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, और कहते हैं इसको कि कंधे के ऊपर के रोग का शमन करता है, यानी जत्रु ऊर्ध्व कंधे के ऊपर के रोग नष्ट होते हैं। त्राटक, नेत्र रोग नष्ट होते हैं। आलस्य और निद्रा भी नष्ट होता है। फिर है हमारा नौली, ये क्या करता है? जठराग्नि प्रदीप्त करता है, वात पित्त कफ रोगों का शमन करता है। और फिर है हमारा कपालभाति, मोटापा दूर होता है, कफ रोग नष्ट होते हैं, मल का शरीर में अधिक बनने को रोकता है। अगर मल अधिक बन रहा है तो वो भी रोकता है कपालभाति। ठीक है, तो अब 20 प्रकार के कफ दोष देख लेते हैं चरक संहिता के अनुसार। पहला है तृप्ति, यानी कि मन जल्दी भर जाना। अगर हमने थोड़ा भी खाया तो जल्दी से पेट भर जाता है, पेट भरा भरा सा लगता है, तो ये हो गया तृप्ति। ये कफ दोष की अधिकता की वजह से होता है। दूसरा है तंद्रा, तंद्रा का मतलब हल्की नींद सी रहेगी आंखों में, लेकिन सोने पर नींद नहीं आएगी, लेकिन आंखें थकी थकी सी लगेगी। ठीक है। निद्राधिक्य, ज्यादा नींद आएगी, शरीर भारी रहेगा। स्थैमित्य यानी कायरता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इसको, वो रहता है। गुरु गात्रता यानी शरीर में भारीपन रहेगा। फिर क्या कह रहे हैं? आलस्य रहता है, आलस्य। मुक्त माधुर्य यानी मुंह में मीठा मीठा कुछ भी खाओ ना तो मुंह में एंड में मीठा मीठा सा टेस्ट आएगा, तो समझना है कि कफ दोष बढ़ा हुआ है। श्लेष्मो श्लेष्मोदगी रणा यानी म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन, बलगम निकलना, मुंह से म्यूकस निकलते रहना। मुखस्राव, मुंह में ज्यादा पानी आना। मलाधिक्य, ज्यादा मल बनना। ठीक है, नंबरिंग यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। ये 10 के बाद यहाँ पर 11 होगा। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 और 20। 11वां क्या है? बलाशक यानी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की कमी रहेगी। अपक्ति, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। हृदयोपलेप, हृदय में कफ भरा रहेगा। वो बहुत लोगों को होती है ना, खराश सी होती है। कंठोपलेप, कंठ में कफ भरा रहता है। ठीक है। धमनी प्रतीचय, हार्डनेस ऑफ हार्ट वेसल्स, जो हृदय की जो धमनियां हैं, वेसल्स हैं, वो हार्ड हो जाते हैं। गलगंड यानी गोइटर, अति स्थूल, ओबेसिटी हो जाएगी। शीतग्रता, पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। उदर्द यानी अर्टिकारिया, शरीर पर लाल लाल धब्बे हो जाएंगे, जैसे एलर्जी हो जाती है ना, उसी प्रकार से। और 20वां है
श्वेतावभासता तथा श्वेतामृतनेत्र वर्चस्तव, यानी कि इसको कहते हैं पैलर। पैलर जैसे कि यूरिन का सफ़ेद सफ़ेद सा होना, या फिर आँख का और फेस का भी सफ़ेद हो जाना, तो इसको पैलर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 20 कफ दोष कहे गए हैं। किसके अनुसार? तो चरक संहिता के अनुसार। आगे है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली की जो शोधन क्रिया है, इसको षट क्रिया ना कह करके इसको अष्ट क्रिया कहते हैं। कि षट का मतलब क्या होता है? 6, अष्ट का मतलब 8। तो 6 क्रिया ना होके 8 क्रिया है हठ रत्नावली में, तो इसीलिए इसको अष्ट क्रिया कहते हैं, षट क्रिया नहीं कहते हैं। तो इसमें है पहला चक्री, फिर है नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकरणी, त्राटक और मस्तक भ्रांति या कपाल भस्त्रिका कहा जाता है। तो चक्री कर्म तो एक ही प्रकार का है। नौली इसमें 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्य नौली और अंतर्नौली या अंतरानौली भी कहते हैं। धौती, नेति, फिर बस्ती 2 प्रकार का, वायु बस्ती और जल बस्ती, या फिर वायु बस्ती को स्थल बस्ती भी कहते हैं। गजकरणी जिसको गुरु गजकरणी भी कहते हैं। फिर है त्राटक और मस्तक भ्रांति। अब इसके बेनिफिट देखते हैं। तो पहला है चक्री कर्म। इससे क्या होता है? प्लीहा यानी स्प्लेन डिजीज नष्ट होते हैं। पेट के रोग और अर्श रोग का नाश होता है। अर्श यानी जिसको पाइल्स भी कहते हैं। ठीक है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आंतों की सफाई होती है। ठीक है। बाह्य तथा अंतर्नौली क्या है? बाह्य तथा अंतर्नौली से क्या लाभ है? तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, तंदुरुस्ती का आभास होता है, त्रिदोषों का नाश होता है। इसी प्रकार से धौती क्रिया के द्वारा भी जठराग्नि प्रदीप्त, खांसी, दमा, प्लीहा यानी स्प्लिन डिजीज एवं चर्म रोग स्किन डिजीज तथा 20 प्रकार के कफ रोग भी नाश होते हैं, नष्ट होते हैं। जो हमने ऊपर 20 प्रकार के कफ दोष देखे। अगला है नेति। ये अग्र साइनस, फ्रंटल साइनस है, उसकी सफाई करता है। और तीव्र नेत्र ज्योति की प्राप्ति, नेत्र ज्योति वो भी तीव्र, बहुत तेज। और जत्र ऊर्ध्व रोगों का नाश करता है, कंधे से ऊपर के रोग नष्ट होते हैं। 5वां है बस्ती, जिसको वायु बस्ती और जल बस्ती दोनों 2 प्रकार के कहे गए हैं। इससे क्या होता है? प्लीहा, स्प्लिन में अगर स्वेलिंग है वो ठीक होता है। पेट के रोग नष्ट होते हैं। वात पित्त कफ जन्य अनेक रोगों का शमन यानी नष्ट होते हैं। यह अभ्यास स्फूर्तिदायक है, पुष्टिदायक है और अंगों को संतुलित करता है, सभी पार्ट्स को बैलेंस करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, शरीर के जीर्ण रोग यानी पुराने रोग जो हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त करके शरीर को आभा प्रदान करता है। उसके बाद हो गया छठा गजकरणी या फिर गुरु गजकरणी। ये अपान वायु को ठीक करता है, शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकालता है, जैसे कि जो खाना पचा नहीं वो बाहर निकालता है। शरीर को निर्मल बनाता है, जठराग्नि तीव्र होती है, पूरी पाचन क्रिया जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा शुद्ध हो जाता है। 7वां त्राटक, नेत्रों की सफाई तथा नेत्र रोग नष्ट होते हैं। 8वां कपाल भस्त्रिका, मस्तक भ्रांति या कपाल मस्तक भ्रांति, या फिर ये कपाल यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा है। ठीक है। कपाल भस्त्रिका और मस्तक भ्रांति भी कहते हैं। ये क्या करता है? सभी रोगों का नाश करता है। कफ पित्त तथा जल जन्य रोगों का नाश करता है। बहुत सारे लोगों को पानी से भी कहीं पे फंगस लग जाता है, एलर्जी हो जाती है, हाथ में पैर में पानी लगने से, तो भी कह रहे ठीक होता है। जल है, जलजन्य रोग। ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। आज हमने षटक्रिया देखी, घेरंड संहिता के अनुसार, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार और हठ रत्नावली के अनुसार। अब इसके बाद कल हम अगले पार्ट में
मठ की अवधारणा पढ़ेंगे, ठीक है? मठ की अवधारणा और मीताहार पथ्य अपथ्य पढ़ेंगे अलग अलग हटियों के ग्रंथों के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं हटियों का पार्ट थर्ड लेकर के। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपस में अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।